हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मिलते हैं, प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रतिशत के साथ मिलते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत कहने का मतलब है प्रति सैकड़ा या प्रति सौ कह सकते हैं। यानी गिनती में जैसे 100 हो गया, वो क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। यानी प्रति सौ, प्रति एक में कहने का मतलब एक में वो 100 हो गया तो वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, प्रतिशत क्या होता है कि प्रति सैकड़ा, यानी कहने का मतलब है कि 100 में क्या होता है, 100 अगर पूरा हो गया तो वो प्रतिशत हो गया। प्रति 100, प्रति सैकड़ा। जैसे मान लिया जाए 5% हम लोग बोले तो 5% कहने का मतलब कि 100 में से 5 भाग, 100 में से कितना भाग, 5 भाग, उसको हम क्या बोलेंगे, 5% बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, 5% बोलेंगे। ठीक है, आज हम जो है प्रतिशत के बारे में बात करेंगे और वो प्रतिशत आज आप लोग को इतनी मतलब अच्छी तरीके से जानकारी देंगे और इतना मतलब बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे जो कि आज तक आप लोगों को किसी ने समझाया नहीं होगा, ना ही सिखाया होगा। तो प्रतिशत को इतना इजी कर लेंगे, इतना आसान करके हम आप लोगों को समझाएंगे कि एकदम चुटकियों में ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे समझेंगे। प्रतिशत शब्द का अर्थ मैंने बताया था, प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। ठीक है, प्रति सैकड़ा या प्रति सौ। तो 5% का अर्थ अगर मान लिया जाए कोई बोल दे कि 5%। ठीक है, तो 5% का अर्थ क्या होता है, 100 भाग में से कितना भाग, 5 भाग। 100 भाग में से अगर 100 भाग है उसमें से 5 भाग को क्या कहेंगे, 5% कहेंगे। यानी 100 भाग में से 5 भाग को 5% कहेंगे। ठीक है, इसे 5/100 भी लिख सकते हैं, 5/100 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और 5/100 लिखिएगा तो इसको 5/100 लिखने का मतलब है 5%। और प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का चिन्ह मेरा कैसे होता है, इस तरह से परसेंट का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको परसेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में प्रतिशत। और जैसे प्रतिशत कहने का मतलब है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 5/100 के रूप में लिख सकते हैं और 5% के रूप में लिख सकते हैं। ये चिन्ह का मतलब क्या होता है, चिन्ह का मतलब 100, चिन्ह का मतलब 100। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जब मैंने 5% बताया, अगर कोई कहे दे 10% तो क्या कीजिएगा, तो 10% को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बोले इसको बटे के रूप में तो 10/100 लिख सकते हैं। कोई बोल दे 15% तो 15% को क्या लिखिएगा, 15/100 लिख दीजिएगा। 20% बोल दे तो 20% का मतलब 20/100। ध्यान दीजिएगा, इस परसेंट का मतलब भी कितना होता है, 100 होता है। परसेंट का मतलब 100 होता है और प्रतिशत का चिन्ह पूछ दे तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। ठीक है, अब ध्यान दे, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। कोई भी परसेंट अगर बोले, चाहे 25% बोले, 30% बोले या 35% बोले, तो 40% कोई बोले तो इस तरह से लिखेंगे, 50% बोले तो इस तरह से लिखिए, ये परसेंट हुआ। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखेंगे भिन्न के रूप में तो क्या करेंगे, 30/100 परसेंट हटाएंगे, इधर 100 कर देंगे। प्रतिशत हटा के इधर नीचे क्या करेंगे, हम 100 लिख देंगे। 35/100 हो गया, फिर 40/100 हो जाएगा, यानी परसेंट हटाएंगे और बटे के रूप में इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि प्रतिशत का चिन्ह कैसे होता है, प्रतिशत को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोई सा भी भिन्न है, जैसे मान लिया जाए, जैसे चाहे साधारण भिन्न दे दिए, जैसे मान लिया जाए हम परसेंट से स्टार्ट करते, जैसे 10%, ये 10%, इसको हम बोलेंगे कि साधारण भिन्न में लिखिए। क्या बोलेंगे, साधारण भिन्न में लिखिए, उसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या कीजिएगा, तो परसेंट हटाइएगा और 100 से क्या करना, भाग दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, परसेंट हटाकर 100 से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो परसेंट हटाएंगे हम और 100 से यहाँ पे भाग दे देंगे। अगर कट रहा है तो ये 0 कट रहा है तो 1/10 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। 1/10 क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, जैसे मान लिया जाए 15% को क्या करना, भिन्न के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 से भाग दे देंगे। अब देखिए, अगर कट रहा है तो इसको कटा दीजिए। 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 5 से 20 पंचे 100, यानी कितना हो जाएगा, 3/20 हो गया। ये मेरा भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है, जैसे 25% को बोलेगा भिन्न के रूप में लिखने के लिए, कैसे लिखिएगा, 25/100, प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लगाएंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 हो गया। ये मेरा भिन्न हो गया। 30% बोल दे, 30% को भिन्न के रूप में लिखने के लिए
प्रतिशत हटाएंगे, 100 नीचे लगाएंगे, 100 से भाग देंगे, ये 0 0 खत्म हो गया, 3/10 ये मेरा भिन्न हो गया। बोल दे 50%, तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे नीचे 100 लगाएंगे, तो 50 से कम 50, 0 0 कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा 1/4 को जैसे मान ले जाए, उल्टा कह दे, ये साधारण भिन्न है ना, ये साधारण भिन्न है। अब इस साधारण भिन्न को क्या बोलेगा कि प्रतिशत में लिखिए। जैसे मान लीजिए 1/4 है, इसको बोल रहा है परसेंट में लिखने के लिए, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना, 100 से गुना करना है, 1/4 और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। 4 से 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो गया 25, और क्या करना है हमको प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 25% हो गया। जैसे मान लीजिए 1/10 है, इसको बोल देगा प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। जब 100 से गुना कीजिएगा तो ये 0 0 कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से आप परसेंट को क्या कर सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, और भिन्न को क्या कीजिएगा, परसेंट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। जैसे मान लिया जाए, अब बोलेगा जैसे दशमलव, कोई संख्या दशमलव के रूप में 0.05, अब ये दशमलव के रूप में इसको बोल दे कि प्रतिशत में बदलना है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना कि दशमलव खत्म करना। जब दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा, एक के ऊपर एक के बाद उतना 0 लगा देना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5/100 हो गया। अब इसको हमें क्या करना है कि दशमलव अथी प्रतिशत में लाना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो क्या होगा, ये कटेगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये दोनों 0 कटेगा, यानी ये 5% हो जाएगा। कितना होगा, 5% होगा। अब 5% यानी ये दशमलव के रूप में था, इसे क्या किया, हम परसेंट के रूप में ले आए, ठीक है। अब 5% को फिर से अगर हमको बोल दिया जाए कि इसको क्या करना है, हमको भिन्न के रूप में लाना है, तो 5 बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, यानी कहने का मतलब 1/20 ये मेरा भिन्न के रूप में आ गया, ठीक है। 1/20 हो गया। अब इसी को हमको कहेगा कि दशमलव में लाइए, इसी को भाग दीजिएगा तो 0.05 ये मेरा आ जाएगा। यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आइए, फिर इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले, यानी कहने का मतलब है दशमलव से साधारण भिन्न में लाना है, या फिर उसको बोले कि ना हमको परसेंट में लाना है तो परसेंट में ला दीजिए। अगर प्रतिशत में हमको लाना है तो 100 से गुना करेंगे, और साधारण भिन्न को क्या कर, प्रतिशत से हमको साधारण भिन्न में लाना है तो क्या करेंगे, 100 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम सवाल आपको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिख के रखा है, आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 0/9, ठीक है, 0/9 है। अब इसको बोल दे कि हमको परसेंट में लाना है, तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको दशमलव हटाइएगा। दशमलव जब हटाइएगा तो ये एक अंक है, यानी एक अंक के बाद, यानी दशमलव के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो एक के बाद एक 0 लगा देंगे, 9/10 हो गया। अब इसको परसेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो ये कटाइएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी 90, तो ये मेरा 90% हो गया। कितना हो जाएगा, 90% होगा। इस तरह से आप दशमलव से परसेंट, यानी दशमलव से दशमलव भिन्न को यानी प्रतिशत में आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेगा। कंफ्यूज क्या करेगा, जैसे मान लिया जाए 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये सवाल है, ठीक है। 1 यानी कहने का मतलब है 200 मीटर बराबर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो अब ये सबसे पहले ध्यान देना, 1 मीटर में है या किलोमीटर में है, चाहे तो इसको किलोमीटर में बदल दीजिए, चाहे तो इसको मीटर में बदल दीजिए, लेकिन क्या करना है, आपको बोल रहा है 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 1 किलोमीटर को मीटर में रहने देना, इसको क्या करना, किलोमीटर में बदल देना। तो जब इसको बदलिएगा तो दो तरह के फार्मूला बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे बदलना है, कैसे क्या करना है। जैसे 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, 1
किलोमीटर का कितना परसेंट, मान लिया जाए किलोमीटर का x%, क्या मानिएगा x%, कितना 200 मीटर बराबर, इसको बराबर में लिख सकते हैं ना 200 मीटर। तो 200 मीटर है, इसको जब देखिए ध्यान दीजिएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो जब 200 मीटर है इसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे, ये कट जाएगा दोनों को दोनों, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर का x%, तो 1 गुने x बटे 100 बराबर 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बटे 100 बराबर 1/5। अब कोना कोनी हमको क्या करना है, गुना कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब x बराबर की निकालिएगा तो 5 गुने x, इधर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, x का मान निकालिएगा 100 बटे कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी के 10, इधर 0 है तो कितना हो जाएगा ये 20% हो जाएगा, कितना होगा ये 20% हो जाएगा। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर का 20% 200 होता है, 1 किलोमीटर का 20% कितना होगा 200 मीटर होगा, यानी 1 किलोमीटर में और दूसरा मीटर में। जब तक हम इसको किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में नहीं बदलेंगे तब तक मेरा आंसर नहीं आएगा। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, जिसका पूछ रहा है किसका पूछ रहा है 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर को हमेशा नीचे कर दीजिए, ठीक है, 1 किलोमीटर को नीचे कर दीजिए। 200 मीटर है तो 200 बटे 1000 लिख देंगे हम, ठीक है। और ये किलोमीटर है यानी 1 किलोमीटर है तो 1/1 कर देंगे, 1 मेरा जो है ऊपर हो जाएगा और ये 1 नीचे हो जाएगा, यानी 1/1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1/1 और 1 का कह रहा है x%, तो जब x कीजिएगा मान लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए अब ऐसे ही समझिए, यानी उसको बटे के रूप में लिखिएगा, 1 किलोमीटर 1 ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। जब ये मेरा मोटी लाइन है, अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो 200 बटे 1000 और गुने 100 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये से ये कट गया, फिर ये से ये कट गया, यानी 20%। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी जिसका पूछे उसको नीचे कर दीजिए और जिसका निकालना यानी जो दिया हुआ है उसको ऊपर गुना कर दीजिए, तो इस तरह से आप 20% निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और सवाल लेते हैं, जैसे है 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर बराबर कितना का है 1 लीटर का, 1 लीटर का, 1 लीटर का x%, 1 लीटर का x% कितना है 400 मिलीलीटर है। तो आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा या कि कितना % भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट x लिख दिया है, ठीक है। अब ये ध्यान देना है आपको, क्या करना है, पूछ रहा है किसका, इसका पूछ रहा है, तो ये 400 मिलीलीटर है और 1 यानी कहने का मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 400 को जब मिलीलीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 लीटर को क्या करना मिलीलीटर में 1000 हो गया। अब जो है कह रहा है 1 का x% यानी x/100, क्या करना है x/100, या फिर 1/1 गुना x कीजिए, अगर x मान लेते हैं तो x के ऊपर बनाइए, तो डायरेक्ट बनाइए, 1/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब ये मेरी मोटी लाइन है तो इसको इधर कीजिएगा तो 400 बटे 1000 हो गया, और इसको ऊपर कीजिएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा, बटे यहाँ 1 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, फिर यहाँ से ये कट जाएगा, तो कितना % होगा ये 40% होगा। या तो आप x मान के भी निकाल सकते हैं, x को बटे कर दीजिए 100 कर दीजिए, कटाइएगा तो ये 40% ऑटोमेटिक आ जाने वाला है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। और बहुत सारे इसमें सवाल है, जैसे मान लिया जाए, जैसे है सवाल क्या है, किस संख्या का 10% 5 है, किस संख्या का 2 नंबर, किसी संख्या का 10% क्या है 5 है, ठीक है। किसी संख्या का क्या है 10% 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, किस संख्या, मान ली संख्या पता नहीं है, x का 10% क्या है बराबर 5 कर सकते हैं, x गुना 10/100, ठीक है, बराबर 5। अब इसको कटाइएगा, 1 का 0 कट जाएगा, तो x/10 अब बराबर 5, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब x कोना को गुना कर दीजिए, x बराबर 10 गुने 5 कितना हो गया ये 50, ये मेरा आंसर है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए फिर कहेगा किसी संख्या का 40% 24 है,
किसी संख्या का 40%, पता नहीं है x का 40% क्या है, बराबर 24 है। तो कुछ नहीं करना है, तो x गुना 40/100 बराबर 24। अब जो कट रहा है कटा दीजिए, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, यानी 2x/5 बराबर 24। नीचे 1 है, नहीं कुछ तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2x बराबर कितना होगा, 24 गुने 5। x का मान निकालिए, x बराबर 24 गुने 5/2, 2 से कटाइएगा 12, 12 पंचे कितना होगा, 60। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। और सवाल जैसे है इसमें, इसी में बस घुमा घुमा के आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे है 10 40 से कितना परसेंट है, क्वेश्चन है 10 40 का कितना प्रतिशत है। कुछ करना इसमें है ही नहीं, ठीक है। 10 40 का कितना परसेंट है, अभी हमने बताया, जिसका पूछो उसको नीचे लिखना है। तो 10 करना है और नीचे क्या करना, 40, ठीक है, नीचे क्या करना है 40/100, यही है ना। 40 का कितना परसेंट, 40 का x%, तो यानी 40x/100 हो जाता। उधर भी आपको निकाल के हम बता देंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, 10/40 गुना 100 कर देना इधर आपको, ठीक है। क्या करना है, 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करना, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 4 से 25, यानी कितना होगा, 25% होगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब आपको हम थोड़ा लॉन्ग तरीका बता के दिखा देते हैं। ये तो मैंने शॉर्ट में कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। अब जैसे मान लें 40 का है, तो 40 का x% बराबर कितना, 10, तो 40x निकालिएगा, 40x/100 बराबर कितना, 10। अब ये 0 0 कट रहा है, तो अब डायरेक्ट कटा दीजिए, 4x इधर हो जाएगा, बराबर 10 गुना 10, ठीक है। x निकालिएगा, x बराबर 10 गुना 10, 100 कितना, 4, 4 से कटाइएगा 25, तो ये 25x निकलेगा, 25% निकलेगा, ठीक है। चाहे तो आप लॉन्ग तरीका से कर सकते हैं, या तो जिसका पूछे 40 का कितना परसेंट, तो 40 का कितना परसेंट, तो 40 को हम नीचे लिख देंगे, 10 बराबर है 10/40/100, तो 10/40 हो जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो ये यहाँ से कटाइएगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, 4 से 25 का 100। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और है जैसे एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एक 120/30 का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब 120 जो है, 120/30 का कितना परसेंट है। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको इस आंसर देना है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को परसेंटेज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, अगर कोई तरह को और भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।